वो हिटलर की, भगवान उसको सिंहासन दे। हमारी देखो भैया, विश्व जब हमारा कुछ नहीं है तो हम विश्व की कौन सी करें? यूरोप वाले हमारे थोड़ी है, पूरी दुनिया का बवाल ये यूरोप वाले रखे हैं सब। सोचिए अगर ऐसे ही कोई उल्का पिंड धपाक दे गिर जाए यूरोप में, क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया में कितना शांति आएगा। फिर उस उल्का पिंड को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नहीं समझ में आया? सारा बवाल करके रखा है सब, नाटो बना दिया सब, पुर्तगाल वाला, यूरोप, ब्रिटेन वाला, फ्रांस वाला, जहां तहां घूम घूम के बना लिया। उसके बाद जब गया तो वहां विभाजन करके आया कि लड़ते रहो लोग। ये जहां गए सब विभाजन किए सब। बताइए, कोरिया एगो था, दूगो करके चला आया सब। वियतनाम एगो था, दूगो करके चल गया सब। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तीन को कर दिया सब। इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ट अलग कर दिया सब। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अलग करके चल गया सब। इजराइल, फिलिस्तीन अलग मार के चल गया सब। सूडान, दक्षिणी सूडान अलग करके चल गया सब। लीबिया उड़ा के, मतलब ये जहां गया है सब, लौटा है सब तो काटा कुटी करके आया सब। नहीं समझ में आया यहाँ पे? तो हिटलर क्या किया? मारा ब्रिटेन को बढ़िया से। हिटलर के आप समर्थक हैं? देखो, हम किसके समर्थक होते हैं या नहीं होते, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। विदाउट कंडीशन आदमी अपने देश और अपने फैमिली का समर्थक होता है, क्योंकि अपनी फैमिली की बात आएगी और देश की बात आएगी तो नो कंडीशन, हमेशा आदमी क्या रहेगा? समर्थक। इसके बाद अगर कोई चीज है तो किस चीज पे होगा? कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि हमारा कंडीशन क्या है। तो हमारी आजादी में हिटलर ने बहुत अच्छा खासा योगदान दिया था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हथियार वगैरह किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस, जापान और हिटलर दोनों ने दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। देखो बउआ, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। आज जो डायरवा जो गोली मारा था, जनरल डायर, उसको उधम सिंह ने 1940 में जाके गोली मार दी। 40 में गोली मार दी। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। समझ में आ गया? तो लेनिन सेनापति बेबला को बोला, रे बेबला मार दे गोली, मार दे तो मार गोली। यहाँ पे जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, बेबला का नाम मर तो देखो जलियांवाला बाग में जो मारा था ना, ये खोज के उसको भारत से चोटियाते आया है, इंग्लैंड में आकर मार दिया है। तू नया नया जख्म था, बेबला डर गया, काम ना गोली ना चले तो भाग यहां से। इतना डरपोक था सब। आज भी ये जमीन पे नहीं लड़ सकते हैं सब, ये हकीकत है। ये अंग्रेज जमीन पे नहीं लड़ सकते हैं। ये 3 जगह जमीन पे लड़े हैं, अपना इज्जत बचा के भागे हैं लोग। कोरिया में भागना पड़ा, वियतनाम में 27 करोड़ बम गिराने के बाद हार गए सब। अफगानिस्तान में जाए तो नहीं, अफगानिस्तान में दिखाए हमारा S-400 हाई है, दुनिया भर का मार के तालिबान वाला सब। अच्छा, जिस दिन अमेरिका जा रहा था ना, उस दिन तालिबान वाला कहा कि 4 बजे से पहले चल जाओ, और 10 बजे मार दिया सब। सोचिए हम लोग रहेंगे, लोग क्या कर रहे, जा रहा है ना, जाने दो, कहीं लौट के मत आओ। कहा कि ना ना ना, 4 बजे से पहले चल जाओ। वहां पे उतर के मारा सब। यहाँ पर ये अंग्रेज सब जो हम लोगों को ना कहता है सब कि हम लोग कमजोर हैं। अब अपने से सोचिए, बोलता है सब कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करा रहा है। था क्या नेपोलियन? हाँ, ससुरा मर गया सेंट हेलेना द्वीप पर। भारत का नेपोलियन। अरे गधा, यूरोप का समुद्रगुप्त बोलना चाहिए किसको? नेपोलियन को। नहीं जानेगा, हमको सिखाता है सब। हम लोग को हमेशा कम, और हम भारतीय मान लेते हैं। हम भारतीयों को यह लगता है ना कि इजराइल बहुत ताकतवर है। सोचो उससे लड़, भारत से हथियार जा रहा है उसके लिए, लो 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 लो। यहाँ पे ये सब कंट्रोल्ड करते हैं। यहाँ पे तनी भारत को निपटाना रहता तो हम लोग 2 महीना में बांग्लादेश निपटा दिए थे, जबकि उसके पास अपनी एयरफोर्स नेवी सब कुछ थी। इस गुजरात को 6 महीना लग गया गाजा को निपटाते, जिसका ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना टैंक है, ना मिलिट्री है, ना आर्मी है, ना ट्रेनिंग सेंटर, कुछ नहीं है। वो नक्सलाइट की तरह है सब, एज इट इज। कैसे है सर? नक्सलाइट की तरह। और तब वो नहीं लग गया। तो हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है कि तुम बहुत कमजोर हो, आराम से रहो, यहाँ पे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोचिए 2 महीना में हम लोग जीत गए थे इतना बड़का युद्ध, जबकि अमेरिका परमाणु बम मारने आया था, 7वां बेड़ा लेके चल गया वापस लेके। अलग बात हुआ। तो लेनिन को आदेश गोली चलाने का किसको दिया था? बेबला चलाया। बेबला डरा गया था कि हम रिटायर बहुत जल्दी होने वाले हैं। बेबला को लग गया था कि रिटायर होंगे, और रिटायर होने के बाद कहां जाएंगे? लंदन में। वहां जाके कोई ना कोई फिर मार देगा, तो ये नाती किसको खिलाएगा?
बुढ़ापा के आदमी को ना देखिएगा, फैमिली के साथ टाइम बिताने का बड़ी शौक होता है। हर उम्र की अलग अलग शौक होती है। बचपना में जैसे आपको खिलौना पसंद था, उसी तरह जब इंसान की एज बुढ़ापे की ओर आती है ना, तो उसको अपने फैमिली को समय देने में बहुत नाती पोता खिलाए हैं। तो अपने मम्मी पापा को देखिएगा ना, दादा दादी लोग हैं, अब आप लोग दादा उदा देखा, हमारे दादा बहुत अच्छे थे, दादी को कोनो बुद्धि उतना नहीं, हाँ? ना दादी ना दादा दादी में उतना नहीं जमता था, मतलब जमने का मतलब ठीक जमता था, दादा साइड में उनको कुछ बोलते थे तो हमसे कहता छोड़ दो उनका, बोले दो यहाँ पे दादा मेरे। हालांकि उस समय लोग एजुकेशन नहीं देते थे। मेरी दादी जो थी ना, मेरी दादी देखिए पढ़ी लिखेगा नहीं तो बिला जाएगा परिवार। एक समय था हमको, जब हम दादी के घर गए थे ना, तो एक बड़ा सा हॉल था। तो हम पूछे दादी से ये इतना बड़ा हॉल का है, छत है ये नहीं तो कहीं किसमें हाथी रहती थी। और एक समय आया ना कि खाए खाए को महंग हो गया था, लोग खाए को महंग हो गया, एजुकेशन नहीं रहेगा, सब बिला जाएगा, खेत खलिहान सब बिला गया। यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया सब दादी को। सोचिए जिसके घरे हाथी पहना लोग, महिला को पढ़ने नहीं दिया, सब बिया करा के भेज दिया। तो क्या होगा यहाँ पे, अब बिला गया, वहां पे खाए को महंग हो गया। तो फिर इधर तनी सा नहीं, 2-4 पीढ़ियां पीछे हो जाती हैं, फिर कोई कमाने वमाने निकला, कोनो इधर उधर निकला तो संभल में आया ना, तो बिला गया था लोग सब। अब दादा उस समय हमारे एमए किए हुए थे इंग्लिश से, उस समय इंग्लिश से एमए था, बहुत जबरदस्त डिमांड था उस समय इंग्लिश का। आप कुछ नहीं पढ़ल थी, पहले तो ऐसे ही थी यहाँ पे। तो दादी मेरी अजब टाइप की न थी जी, गुस्सा काहे लगता था, जैसे मान के चले कहीं से बैना आया, लड्डू उड्डू आया, 4 गो लड्डू आया, तो हम लोग ये सोचते थे ना कि हमरा एगो खड़े मिल जाए, तो तोड़ के देती थी सबको हटाने के लिए, और रोने लगते थे तो वो खा जाती थी, रोता है। दादी रोबो नहीं करता था, दादा ले आके दे देते थे, समझ में आएगा कि नहीं। दादा बहुत मानते थे, शिक्षक थे वहां पे, अगर उनको कहीं भी बुलाना होता था तो हम लोग को ले जाते थे कि चलो 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 चलो। और दादी के आगे कोई डरे बोलबे नहीं करता था, वो खा जाएंगी पूरा। हम और दूसरा का ना चाहिए तारा के, ना चाहिए, ला ले हम ही खा जाते हैं, जा अलगे डिजाइन की थी, सब खा जाती थी, सब खा जाएंगी, अगर कोई सब रोएगा सब लाइन से ना तो। अच्छा पहले जमाने में तो बड़ी ज्यादा बाल बच्चे भी रहते थे लोग ना, एक समय में यहाँ पे अपने दादा दादी की एज में देखिएगा ना, तो 5-7 गो लड़का कॉमन रहेंगे, सब 10 गो। अरे पहले के जमाने में ये सब रहता था यहाँ। आज के टाइम पे 10 गो पालना बड़ी मुश्किल है, अगर सही से पालना है ना, 10 गो का हिम्मत ही नहीं करेगा पालने का। और सबसे बढ़िया 10 गो नाम कहां से लाएगा आदमी, याद कैसे रखेगा भाई, कहाँ है, रात में गिनती करना पड़ेगा, कुल आइल बाबा सुनो 9 नंबर कहां बाबू। सर आपके दादा टीचर, प्राइवेट स्कूल में आज भी टीचर लोग की क्या दुर्दशा आपको पता होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे तो बड़ा बड़ा राजनीतिक घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी चीजों में। आप देखिएगा प्राइवेट टीचर जो होते हैं लोग ना यहाँ पे, तो प्राइवेट स्कूल में दोनों में अंतर देखिए। सरकारी स्कूल का टीचर समृद्ध होगा, बच्चा चौपट होगा, और उसका उल्टा प्राइवेट स्कूल में देखिए बच्चा ठीक ठाक पढ़ेगा और टीचर का जान निकाल लेगा। सब बहुत कम सैलरी देता है प्राइवेट, और भी कोई बड़े स्कूल रहे तो मिलबो करता है। यहाँ पे आगे बढ़े, लिनिथ को समझ में आ गया। लिनिथ को ने आदेश किसको दिया था, वेबल को दिया था, वेबल को। अब वेबला गोली चलाया बाद में लिनिथ को रिटायर हुआ तो वेबल को क्या बना दिया गया, वायसराय। कहा गया ठीक हुआ नहीं चला है तुम, तो भारत वाला विद्रोह करने के मूड में था। भारत वाला किस मूड में था, विद्रोह। वेबल था एग्जैक्टली कहिए तो इसी के समय सब कुछ हुआ था। माउंटबेटन बस विभाजन करने आया था,